जेई मेंस के जितने भी एस्पायरेंट हैं इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए एनटीए रिफॉर्म कमेटी के तरफ से इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट आई है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। रजिस्ट्रेशन डेट क्या होगी, एग्जाम क्या होगा, उससे भी मालूम चल जाएगा। एंड बहुत सारी ऑफिशियल बातें जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को पूरा ध्यान सुनिएगा। जो पेरेंट्स से मांगे गए थे सुझाव कि एग्जाम कंडक्शन में क्या अच्छा होना चाहिए, वो सब के रिगार्डिंग सब अपडेट आई है। इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से सुनिएगा। एंड अभी तक अगर वी1 एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि आप नहीं करते हो तो पछतावा बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो आप जेई मेन का दे रहे हो, इसमें आपके अप्रॉक्स 15 लाख बच्चे बैठने के चांसेस है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन कौन से अच्छे एग्जामिनेशन है एंड जो भी आपकी रैंक आएगी उसमें बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी आपके भैया की है, क्योंकि हम हर साल सभी बच्चों को गाइड करते हैं एंड उनको बेस्ट कॉलेज में छोड़ते हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इस वीडियो को पूरा ध्यान सुनना है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है। उसमें मेरी गारंटी आपको हर चीज़ें टाइमली गाइड कर रहे होंगे। आइए देखते हैं, आपके सामने ही है जो चीज़ें आई हैं। एनटीए रिफॉर्म कमेटी जो बनी हुई थी, ये आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें 37,000 स्टूडेंट्स एंड पेरेंट का फीडबैक लिया गया एंड यहाँ पे 22 मीटिंग्स कराई गई, जो कि आपका उसके एक रिपोर्ट भी सबमिट की गई है। ठीक है, वो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद आपका 18 सितंबर को रिपोर्ट सबमिट की गई। उसके बाद आपका जो रिपोर्ट सबमिट की गई एनटी रिफॉर्म कमेटी के द्वारा, वहां पे आपका कहा गया कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए टिल 21 अक्टूबर तक का, क्योंकि जो कंडक्शन बॉडी थी एनटीए, ठीक है, वो कैसे एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जेई का 75% है, आप जानते होंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, एससी एसटी का 65% है, या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आना चाहिए। एंड इसके अलावा एग्जाम कंडक्शन के साथ साथ आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ऑनलाइन मोड में हो रहा है, ऑफलाइन मोड में हो रहा है। एनटीए आपका और भी लाइक सीयूटी वगैरह कराती है, जो कि आपका ऑफलाइन में भी होता है, नीट करवाती है, जो कि इस बार आपका चीटिंग का इशू हुआ था। एंड आप जानते हैं इस बार जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था, तो वो सारी चीज़ों को कैसे खत्म किया जाए, पेपर का लेवल सबका सिमिलर रहे अप्रॉक्स, जैसे बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना आए। आप जानते होंगे इस बार जनवरी वाले में 236 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बना है और एक शिफ्ट में आपका अराउंड 160 तक बना हुआ है, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। वो सब चीज़ों पे काम हो रहा है। नीट एग्जाम में जो इशू आया था, एंड इसके अलावा एनटीए रिफॉर्म कमेटी जो वर्क कर रही है, ठीक है, इन सब एक्सपेक्ट पे काम कर रही है, तो उसको 21 अक्टूबर को अगली रिपोर्ट सबमिट करनी है गवर्नमेंट को, और विद इन 2 वीक्स के अंदर वो आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो आप जानते हो कि पास्ट ईयर में जो जेई मेन का रजिस्ट्रेशन है वो आपका फर्स्ट वीक नवंबर, पिछली बार 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, तो आप मान के चलिए अगर आपका 21 अक्टूबर के बाद अराउंड आपका 7 नवंबर तक चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन में भी हो सकता है कि 10 दिन डिले हो जाए, 10 नवंबर से स्टार्ट हो। बट जो आपका एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन आपका सिमिलर जो होने वाला है क्या, अराउंड 25 जनवरी के आसपास स्टार्ट होगा पहला वाला। दूसरा वाला जो आपका रहेगा फर्स्ट वीक अप्रैल में स्टार्ट होगा। तो आप पहले को ही अपना आखिरी अटेम्प्ट मानिए, जी जान ला के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आपको कम टाइम में सारी चीज़ें स्टार्टिंग से पूरा एंड तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा, अभी जो आपका पढ़ाई का है, एडमिशन होने के बाद कौन कौन से कॉलेजेस हैं, जैसे आपका आईएसटी जहाँ डायरेक्टली इसरो में होता है, आईसर हो गया, इसके अलावा और कौन से फॉर्म कब क्या भरने चाहिए, अभी आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो आपका काम है पढ़ाई करना, मेरा काम है आपको हर चीज़ें टाइमली ला के देना। एंड अभी तक अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वहां मैंने भेज दिया है कि जो आपके 99 परसेंटाइल लाने के लिए इंपॉर्टेंट हेल्पफुल चैप्टर्स है, जिसके सब टॉपिक्स भी दिए गए हैं, तो उन चैप्टर को बिल्कुल मिस आउट मत कीजिएगा। वहां से सवाल आपके इजी आते हैं, डायरेक्ट हो जाते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। आपका क्या मानना है कि इस बार 75% क्राइटेरिया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अभी तक यही मान के चलो बच्चे जेई वाले, उनका 75% जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए है, एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 65% है। ठीक है, बट ये आपका आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईआईटी जीएफटीआई में एडमिशन लेने के लिए, एग्जामिनेशन देने के लिए आपका पास होना जरूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके बहुत सारे कॉलेज लाइक डीटीयू हो गया,
NSUT हो गया, जैक दिल्ली से हो गया, इसके अलावा जैक चंडीगढ़ हो गया, यूपी TU AKT कौन हो गए, वहाँ पे आपका 75% क्राइटेरिया नहीं है। तो उसके लिए आप परेशान मत हुई, जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी भगवान से यही मनोकामना है, जो बच्चे मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं उनका सिलेक्शन जरूर हो। आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और पढ़ जाए, सिलेक्शन उसी का होगा, ध्यान रखिएगा। तो अपने ऊपर रखिए भरोसा, जी जान लगा के मेहनत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।